अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मैथ्स एनर्जी इक्विवेलेंस के ऊपर है, जिसको हम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की टर्म में जो हमारे पास फोर्स होती है वो हमारे पास F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी होती है। अब जहाँ पे हमारे पास जो P है वो है मोमेंटम, d ओवर डी टी को एक तरफ लिख देंगे और P जो है हमारे पास मोमेंटम, इसका फार्मूला हमें पता है कि mv होता है। अब हमें लिखेंगे कि सिंस मास एंड velocity, since mass and velocity both are variables, दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं इन रिलेटिविटी। Hence we can write as, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, जब हम इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो F इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब जब हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फार्मूले वाला, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, अब हम लिखेंगे द बॉडी मूव्स थ्रो डिस्टेंस dx, डिस्टेंस के ऊपर बॉडी ने मूव किया, अंडर एक्शन ऑफ दिस फोर्स F। the increase in kinetic energy is given as, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा डी के ई इज इक्वल टू एफ डी एक्स के। तो अब हमने क्या करना है, इसी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी के ई इज इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास v है वो किसके इक्वल होता है, dx ओवर dt के इक्वल होते हैं। अब अगर हम dx को यहीं रहने दें और dt को उस तरफ ले जाएं तो वहाँ हो जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि d के ई जो है वो इसके इक्वल है और जो हमारे पास f है वो इसके इक्वल है। तो f की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है और dx हमारे पास dx वैसे के वैसे ही। अब हमने इसी dx की अंदर ही ये वैल्यू को पुट करना, d चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू m डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम
ओवर डी टी, डी एक्स की जगह हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी डी टी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वी डी टी को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने क्या करना है, उसी डी टी को इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जब हम डी टी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एम वी डी टी प्लस वी स्क्वायर डी एम बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब हमने लिखना है क्या, प्रॉपर मैथ, दी प्रॉपर मैथ में हमारे पास जो है वो एम नोट है, एंड मूविंग मैथ हमारे पास क्या है, सिंपल एम, आर रिलेटेड हैज, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। कैसे, हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू एम नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम जानते हैं। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना, टेकिंग स्क्वायर ले लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब हमने इसी को उस तरफ ले जाना है, उस तरफ जब ले जाएंगे तो हमारे पास एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास जो है एम नोट इज इक्वल टू ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एम नोट स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर को हमने उस तरफ ले जाना है, सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और वी स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट ले लेना है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। जब हम इसको डिफरेंशिएट लेंगे तो ये तो हमारे पास जो प्रॉपर मैथ वाली है ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसी को एक दफ़ा हम लेंगे m के लिहाज से डेरिवेटिव और एक दफ़ा हम लेंगे v के लिहाज से डेरिवेटिव। अब इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 2m सी स्क्वायर dm आ जाएगा और माइनस 2m, ये जो हमारे पास है एक दफ़ा हम इसको लेंगे v के लिहाज से डेरिवेटिव और एक दफ़ा हम लेंगे इसको m के लिहाज से डेरिवेटिव। तो जब हम इसको m के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे इसका तो ये हमारे पास बन जाएगा 2m वी स्क्वायर dm, और अब हमने इसको लेना है एक दफ़ा v के लिहाज से, तो हमारे पास 2m स्क्वायर वी डी वी हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या करना है कि 2m को कॉमन ले लेना है, 2m को हमने कॉमन लेके उस तरफ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 2m को जब हम कॉमन लेंगे तो पीछे सी स्क्वायर डी एम माइनस 2m को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास माइनस सी स्क्वायर डी एम और ये हमारे पास प्लस वी स्क्वायर डी एम बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस एम वी डी वी बच जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 2m जब उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो माइनस स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो माइनस सी स्क्वायर डी एम है हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी और डी वी हो जाएगा, एम वी और डी वी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2।
तो इनकी जो राइट साइड है वो इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो अब हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन डी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन ले लेना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास डी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर डी एम। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट आएगी एम नॉट से एम आएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाएगा, और इसकी जो हमारे पास पीछे बचेगी एम नॉट और एम से इसकी लिमिट है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एम आ जाएगी, ऊपर जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो एम माइनस एम नॉट आ जाएगा। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, ई के, और जो एम नॉट सी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एम ई नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ई जो है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ गया, और ई नॉट जो है एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये जो है इस तरफ आएगा। तो ये जो हमारे पास है, दिस फार्मूला रिप्रेजेंट रिलेटिविस्टिक एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।